अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी थ्रेट्स टू डाटा डाटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी थ्रेट टू डाटा सिक्योरिटी यानी डाटा सिक्योरिटी को क्या क्या ख़तरा हो सकता है, ठीक है, कैसे ख़तरा हो सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो उसमें जी हमारे पास सबसे पहले आता है कि डाटा सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि डाटा को आपने बचाना है। किससे बचाना है? अनऑथराइज्ड लोगों से बचाना है, ठीक है। यानी उसमें जो डाटा है वो एक वैल्यूएबल एसेट है, यानी मतलब जिसकी कीमत है, जिसकी वैल्यू है, ठीक है। डाटा मेन चीज़ होती है। कोई भी इदारा है उसमें मशीन, उसमें कंप्यूटर, उसमें हार्डवेयर अहमियत नहीं रखते। उसमें अहमियत जो रखती है चीज़ वो होती है डाटा, ठीक है। डाटा के बिना आप, ठीक है, कोई काम नहीं कर सकते। डाटा ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इदारे को सक्सेसफुली चलाने का। तो उसके लिए फिर वो, ठीक है, आपको डाटा सिक्योरिटी फराहम करते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बताया जी आगे तरीके कि डाटा सिक्योरिटी को क्या ख़तरा हो सकता है। उसमें जी एक ख़तरा होता है इंटेंशनल थ्रेट और एक होता है अनइंटेंशनल थ्रेट, ठीक है। इंटेंशनल जो होता है वो होता है कि जो आपने जानबूझ के किया, यानी आपकी मर्ज़ी थी उसमें, विलिंगनेस थी आपकी उसमें, ठीक है, उसको इंटेंशनल कहा जाता है, ठीक है। मसलन कैसे जानबूझ के किया जी? एक हैकर है, वो चोरी करता है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से करता है, ठीक है, यानी उसका इरादा होता है चोरी करने का, वो इंटेंशनल है, ठीक है। यानी हैकर, इसके अलावा कोई एम्प्लॉय है किसी इदारे का, वो नाराज़ है उस इदारे से, तो वो डाटा जो चोरी करेगा या डिलीट करेगा वो भी इसमें आ जाएगा। तो हैकर्स या फिर क्या होगा, एंग्री एम्प्लॉय होगा, ठीक है। यानी वो लोग जानबूझ के करेंगे, यानी चोरी के नीयत से करेंगे, हम उसको इंटेंशनल कहेंगे। उसमें हैकर्स आ जाएगा और एंग्री एम्प्लॉय। एक होता है अनइंटेंशनल, उसमें ये होता है कि आपसे हादसाती तौर पे कुछ हो जाए, यानी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है लेकिन वो साथ में क्या हुआ, वो काम कोई और कर रहा है लेकिन उससे हादसाती तौर पे कुछ डाटा डिलीट हो गया या ओवरराइट हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, अनइंटेंशनल होगी, ठीक है। इंटेंशनल क्या है, ठीक है, कि जानबूझ के करना। ये अनइंटेंशनल क्या है, हादसाती तौर पे हो जाना। हादसाती तौर पे क्या हो सकता है, एक ऑथोराइज्ड यूज़र है उससे, ठीक है, सेंसिटिव डाटा हादसाती तौर पे डिलीट हो गया या लॉस हो गया। दूसरे नंबर पे कोई टेक्निकल फेलुअर आ गया, यानी मतलब कंप्यूटर ख़राब हो गया, मशीन ख़राब हो गई, ठीक है, इस तरह का। तीसरी आ गई सडन पावर फेलुअर, या फिर अचानक बिजली चले गई, मतलब पावर आपकी, ठीक है, हो गई, तो वो भी इसका मसला हो सकता है। अनइंटेंशनल कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो अब इंटेंशनल और अनइंटेंशनल में फ़र्क वाज़ह हो गया। इंटेंशनल जो चीज़ जानबूझ के की जाए, अनइंटेंशनल जो आपसे हादसाती तौर पे हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें उसने कहा है कि इनका आपने सलूशन निकालना है। सलूशन क्या होगा, ठीक है, तो सलूशन निकालने के लिए मतलब हल क्या होगा इसका कि हम कैसे इस ख़तरे से बच सकते हैं। तो उसने जहाँ पे तरीके बताए हैं, पहला तरीका जी उसने बताया है यूज़र राइट। ये सबसे अहम होता है किसी भी इदारे में, यूज़र राइट, ठीक है। क्या चीज़ है, देखें, अब एक अदारे में एक होता है चेयरमैन, फिर उसके नीचे काम करते हैं बहुत सारे लोग। अब आपने क्या करना है, आपने उनके दरमियान फ़र्क करना है। वो सारे लोग ऑथोराइज्ड होंगे लेकिन आपने उनको राइट्स जो हैं वो सबको एक जैसे नहीं देने। जो चेयरमैन होगा वो चेंज करने की सलाहियत रखता होगा, लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे वो चेंज या डिलीट नहीं कर सकेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे इंटर कर सकेंगे डाटा, या उसे इस्तेमाल कर सकेंगे, वो चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। हम उसको क्या कहेंगे, यूज़र राइट्स, ठीक है।
यानी आपने प्रॉपर राइट्स को इस्तेमाल करना है सिक्योरिटी थ्रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए। इस तरह ये होता है कि जब आप राइट दे देंगे तो फिर आपका डाटा जो है वो महफूज रहेगा, ठीक है, उसको ख़तरा नहीं होता। यानी हर एक पर्सन जो है वो डाटा को डिलीट करने की सलाहियत नहीं रखता होगा, ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है। आगे जी आता है पीरियडिक बैकअप। बैकअप हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बैकअप बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैकअप होता है कि आप किसी भी डाटा की एडिशनल कॉपी ले लें, वो अलहदा से स्टोर कर लें। अगर किसी वजह से आपका डाटा ज़ाया हो गया, आप उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर लें, उस बैकअप को इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपने पीरियडिक मतलब तरतीब से बैकअप लेना है, डेट वाइज ले लें, वीकली वाइज ले लें। बैकअप का फ़ायदा होता है, ठीक है, किसी भी वजह से वो डाटा चला डिलीट हो जाए, ज़ाया हो जाए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सलूशन। तीसरा है जी हमारे पास पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड सीक्रेट वर्ड्स होते हैं या नंबर्स होते हैं जो डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी प्रॉपर पासवर्ड अगर आप यूज़ करें ना तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है डाटा को बचाने का, ठीक है। जिसके पास पासवर्ड होगा वही उसे इस्तेमाल करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा पासवर्ड में एक ऑप्शन होती है कि आपने लॉग फाइल तैयार करनी है। लॉग फाइल ये होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं, यानी कौन सा डाटा एक्सेस किया गया है और किस टाइम पे किया गया है, वो एक फ़ाइल में स्टोर हो जाता है। उस फाइल को हम कहते हैं जी लॉग फाइल, वो मेंटेन की जाती है। इसी तरह पासवर्ड है। पासवर्ड हमने उसको देना है जो ऑथोराइज्ड है, ठीक है, अनऑथोराइज्ड को आपने नहीं देना पासवर्ड। और इसके अलावा पासवर्ड आपको बार बार चेंज भी करना चाहिए क्योंकि पासवर्ड आपका किसी के पास जा सकता है, ठीक है। और आपने कोई शॉर्ट या कॉमन वर्ड नहीं इस्तेमाल करने पासवर्ड में, ठीक है। एक अच्छा पासवर्ड लगाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, ठीक है। इसके बाद ये आता है हमारे पास इनक्रप्शन। ये जी हमारा आजकल का बड़ा एक कह लें कि अहम चीज़ है, ठीक है। इनक्रप्शन होता है कि आप अपने डाटा को ना किसी कोड वर्ड में चेंज कर लें, वो इनक्रप्शन कहलाता है, ठीक है। तो उसमें हम ये करते हैं कि जब हम उसको कोड वर्ड में चेंज कर लेंगे तो किसी तक रसाई नहीं होगी उसकी, यानी कोई उसे समझ नहीं सकेगा, ठीक है, कि ये आपने किस लिए इस्तेमाल किया है कोडिंग। क्योंकि जो अनऑथोराइज्ड होंगे उनको उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने किसके लिए, ठीक है, वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस लफ्ज़ का क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, ठीक है जी। इसको कहते हैं इनक्रप्शन। कि डाटा आपका आपने इस तरह रखना है कि वो ज़ाया या बेकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको प्रॉपर कोडिंग में रखना है, ठीक है, एल्गोरिदम यूज़ करना है उसके लिए, उसके ज़रिए डाटा को आपने महफूज बनाना है, ठीक है। ये भी एक अहम फैक्टर है, ठीक है, सलूशन है, ठीक है, डाटा को प्रोटेक्ट करने का। फिर आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग भी अहम चीज़ है। जब भी आप डाटा को अटैच करें ऑर्गेनाइजेशन से, आप उसको प्रॉपर स्कैन करें। प्रॉपर स्कैन करने का फ़ायदा ये होगा कि ठीक है, अगर उसमें किसी किस्म का वायरस होगा वो उसको निकाल देगा और उसमें जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देगा। इस तरह आपका जो बाकी डाटा है वो बच जाएगा, क्योंकि पासवर्ड भी हैकिंग में इस्तेमाल, वायरस भी हैकिंग में इस्तेमाल की जाता है। वायरस भेज के उसमें कुछ ऐसी मालूमात होती हैं जो आपके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर लेती हैं। इस वजह से आपने उसका भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब जो भी इस्तेमाल करें उसको प्रॉपर स्कैन करें, उसमें किसी किस्म का कोई वायरस नहीं आना चाहिए। इस तरह भी आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये होता है, लास्ट पॉइंट है लॉक, ठीक है। आप क्या करें, अपनी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस है या अपना जो सर्वर रूम है उसको प्रॉपर लॉक में रखें, ठीक है। प्रॉपर लॉक में जब रखेंगे तो फिर वो सही काम करेगा, ठीक है। इस वजह से, ठीक है, फिर आप उसको आसानी के साथ, ठीक है, इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी तमाम जो बैकिंग स्टोरेज हैं और सर्वर्स हैं उन तमाम को आप लॉक के अंदर रखें। इस तरह आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो उसकी प्रोटेक्शन रहेगी और वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था, यानी सिक्योरिटी थ्रेट टू डाटा सिक्योरिटी, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल।
और फिर आगे उसके सॉल्यूशंस बताए गए हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।